हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से सेकंड पार्ट के बारे में। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि आखिरकार ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ये क्यों प्रिपेयर की जाती है, कैश बुक और पासबुक क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हमें क्या शो करता है। इसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया था कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस अराइजेस क्यों होते हैं, रीजन फॉर द डिफरेंस। ये सेकेंड पार्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से आना चाहिए। जितने भी रीजंस हैं, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, वो आपको पता होने चाहिए। लेक्चर अगर नहीं देखा है तो टेंशन की बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज तक हमने अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें आज के सेकंड पार्ट में, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के आज के सेकंड पार्ट में हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। यानी जानेंगे कि अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हो, पॉजिटिव बैलेंस हो, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारी वीडियोस को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम फेवरेबल बैलेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हम आपको प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं, एग्जाम में हमें क्वेश्चंस कैश बुक या फिर पासबुक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। आज का ये सेशन हमारा कैश बुक के ऊपर बेस्ड होगा, और वो भी फेवरेबल बैलेंस के अकॉर्डिंग। यानी आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस किसको कहते हैं। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, यानी ये इसका फेवरेबल बैलेंस है। और कैश बुक में अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि अनफेवरेबल। पासबुक में रूल्स ऑपोजिट हो जाते हैं। पासबुक में अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो इसका मतलब ये आपका एक तरह से पॉजिटिव बैलेंस है, जो कि कैश बुक के ऑपोजिट है। वहीं पर अगर पासबुक में आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा तो वो नेगेटिव बैलेंस है, यानी कि अनफेवरेबल, जो कि अगेन कैश बुक के ऑपोजिट है। आज हम फेवरेबल बैलेंस में कैश बुक के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस बुक को हमें करेक्ट करना है। तो इसके सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल एक ही फंडा है, एग्जाम में जिस बुक का बैलेंस आपको बिगिनिंग में गिवन होगा उस बुक को बेस मानते हुए आपने उसी बुक को करेक्ट करना है। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस बुक को करेक्ट करना है। और कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि भाई पासबुक है, बैंक बनाता है तो वो तो करेक्ट ही होगी, मैनुअल गलती हमसे होती है, कैश बुक हमारे पास होती है तो कैश बुक को ही करेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको कैश बुक या फिर पासबुक दोनों में से किसी एक को करेक्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन की बिगिनिंग में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हमेशा याद रखो चेंजेस कैश बुक में किए जाएंगे, करेक्शन कैश बुक में ही की जाएगी। लेकिन अगर आपका बिगिनिंग बैलेंस क्वेश्चन में शुरुआत में बिगिनिंग में आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हमें पासबुक को गलत मानना है और इसी को करेक्ट करना है, चेंजेस पासबुक में ही करने हैं। यानी सिंपल फंडा है, द बैलेंस which will be taken as a base need to be corrected. Changes should be done
फॉर दैट बुक ओनली, यानी जिस बुक का बैलेंस आपको गिवन होगा उसी बुक में करेक्शंस करनी है, उसी बुक को बेस मानते हुए उसमें चेंजेस हमें करने हैं। सो क्योंकि आज हम डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं एज पर कैश बुक, इसका मतलब आज हम कैश बुक को करेक्ट करने के बारे में सीखेंगे। रीजंस क्या होते हैं डिफरेंस के, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो उन डिफरेंसेस को कैसे कम किया जाए, कैसे कैश बुक को पासबुक के इक्वल किया जाए, आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये हमारे पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। सबसे पहले आपको बिगिनिंग में उस बुक का बैलेंस लिखना होता है जिस बुक का बैलेंस आपको बिगिनिंग में गिवन है। सो आज हम क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये पहली अमाउंट सीधा कहां पर जाएगी, यहां पर। इसके बाद कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो हमें ऐड करनी होंगी और कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। तो कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है, कौन सी ऐड करनी है, ये तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो भी हमारे पास ऐड का टोटल आएगा वो हम यहां लिखेंगे, जो भी हमारे पास लेस का टोटल आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे। सो फाइनली इस वैल्यू में से हमें ये वैल्यू ऐड करनी है और फिर ये वैल्यू माइनस करनी है, और लास्ट में हमारे पास करेक्ट बैलेंस आ जाएगा। करेक्ट बैलेंस कौन सा आएगा, ऑपोजिट टू द फर्स्ट बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो पासबुक का आंसर आएगा, अगर पासबुक से आपने स्टार्ट किया है तो कैश बुक का आंसर आएगा। अब ये फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं तब आपके लिए आसान हो जाएगा। लास्ट में हम आपको एज अ होमवर्क एक क्वेश्चन भी देंगे तो उसको जरूर ट्राई करना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमेशा डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग में हम डेट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। सो यहां पर हमें लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। सो इसका मतलब हमें इस डेट को ध्यान में रखते हुए केवल यहां तक की ही बीआरएस प्रिपेयर करनी है। अगर इस डेट के बाद की कोई डेट हमें दी होगी, इस डेट के बाद की अगर डेट के रिगार्डिंग हमें कोई भी जानकारी दी होगी तो उस जानकारी को हम इग्नोर कर देंगे, उस जानकारी को हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें हमारी बुक्स 31 मार्च 2019 तक की ही प्रिपेयर करने को कहा गया है। सो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, यानी मार्च के बाद अप्रैल वाली अगर कोई भी डेट दी होगी तो उस डेट को हम इग्नोर कर देंगे। सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस ऑफ ₹36,000। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये पहली लाइन ही कंफ्यूज लगती है। कैश बुक दी हुई है और कैश बुक में आपका जो बैंक कॉलम होता है उससे आपको क्या पता चलता है, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस मतलब पासबुक नहीं है। कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसकी अमाउंट हमें 36,000 दी हुई है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। सो चलिए हम इसको यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहां पर हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमेशा आपका क्वेश्चन बैलेंस से ही स्टार्ट होगा। अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो आपको यहां पर अमाउंट ब्रैकेट्स में लिखनी होगी, लेकिन हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव होता है। सो 36,000 विदाउट ब्रैकेट हम लिखेंगे। अब इसके बाद कुछ आइटम्स आपको ऐड करनी है और कुछ आइटम्स आपको लेस करनी है। तो हमने इक्वल स्पेस छोड़ दी है, ऐड वाली आइटम्स एक तरफ हो जाएंगी, लेस वाली आइटम्स एक तरफ हो जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। चेक
had been issued for ₹30,000। अब यहां पर हमें कह रहे हैं कि भाई हमारे बिजनेस ने किसी को पैसे देने थे, पे करने थे, इसलिए हमने चेक इशू कर दिया है, यानी हमारी तरफ से पूरी की पूरी 30,000 की पेमेंट हो चुकी है। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहां पर मिस्टेक क्या हुई, हमारी फर्म ने जिसको भी पैसे देने थे 30,000 उसको चेक दे दिया, यानी हमारी तरफ से 30,000 की कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है, लेकिन आउट ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन जिस पर्सन को हमने चेक दिया था 30,000 का, उस बंदे ने 24,000 के चेक बैंक में जाकर लगा दिए। 24,000 हमारे अकाउंट से विड्रॉ कर लिए, लेकिन बाकी 6,000 रुपए वाला चेक उसने बैंक में लगाया ही नहीं। अब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब तक चेक बैंक के पास नहीं आएगा तब तक बैंक उसको पे नहीं करेगा। यहां पर अंडरस्टैंड करिए, ये कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। गलत कौन सी बुक है, बैलेंस कौन सी बुक का गिवन है, कैश बुक का। सो यहां पर हम एक छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैश बुक गलत है और करेक्शन हमने इसी में करनी है। चलिए अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री में हमें यह कहा गया है कि 30,000 की हमने पेमेंट करनी थी और हमने 30,000 की पेमेंट कर दी। कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक हमारे पास होती है। सो 30,000 की पेमेंट करने पे हमने अपनी कैश बुक में से पूरा का पूरा 30,000 माइनस कर दिया, लेकिन हमने जिस पर्सन को चेक दिया था वो पर्सन बैंक में सिर्फ 24,000 का चेक लेकर गया, 6,000 का चेक बैंक में लेकर गया ही नहीं। अब भाई जब तक वो पर्सन 6,000 का चेक बैंक में लेकर जाएगा नहीं, क्या बैंक वाले मेरे अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट करके पे करेंगे? नहीं। यानी मैंने तो पूरे 30,000 पे कर दिए, लेकिन उस पर्सन ने सिर्फ 24,000 ही विड्रॉ करवाए मेरे अकाउंट से। इसका मतलब पासबुक में 6,000 ज्यादा है और मेरे अकाउंट में से मैं पूरी की पूरी 30,000 की पेमेंट कर चुका हूं, तो मिसमैच हो गया। कैश बुक में पूरा 30,000 माइनस है, पासबुक में 24,000 माइनस है, जिसके कारण पासबुक में 6,000 ज्यादा शो हो रहा है। अब क्या करें, करेक्शन कैसे करें? सिंपल है, मैंने अभी बताया, जो बुक गलत होती है, जिसका बैलेंस गिवन होता है, हमें उसमें करेक्शन करनी होती है। तो क्योंकि यहां पर 6,000 प्लस में है, इसलिए वही 6,000 हम यहां पर भी क्या कर देंगे, प्लस। सो हमारी एंट्री क्या आएगी, प्लस करेंगे हम 6,000। सो लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिखेंगे चेक इशूड हमने चेक इशू कर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट नॉट प्रेजेंटेड इतना भी लिख सकते हो, साथ में अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो फॉर पेमेंट। यानी हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन जिस बंदे को हमने चेक दिया वो पेमेंट लेने के लिए बैंक में चेक लेकर आया ही नहीं। कितनी अमाउंट, 6,000। यहां पर लिखेंगे 6,000। चलिए ऐसे एक और एंट्री ट्राई करते हैं। बिगिनिंग में एंट्री अंडरस्टैंड करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते जाओगे तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन, चेक ऑफ ₹8400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब यहां पर हमने चेक डिपॉजिट करवाया है, इशू नहीं किया। इशू करने का मतलब होता है कि हमने किसी को पैसे देने थे, हमने उसको चेक इशू कर दिया, लेकिन यहां पर हमने इशू नहीं, डिपॉजिट करवाया है। डिपॉजिट करवाने का मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी किसी पर्सन का चेक था, मेरे पास मेरे कस्टमर का चेक था, वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया है ताकि मेरे बैंक में पैसा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। सो 8400 का चेक मेरे पास था, वो मैंने 28 मार्च 2019 को बैंक में दे दिया। 31 मार्च से पहले की एंट्री है, यानी हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। सो 8400 का चेक मैंने बैंक में लगा दिया, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। बैंक जब क्रेडिट करता है तो प्लस करता है, लेकिन लिखा है नॉट क्रेडिटेड। नॉट क्रेडिटेड मतलब
बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा डाला ही नहीं। अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं, सेकेंड एंट्री। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि 8400 का चेक मेरे पास था, किसी कस्टमर ने मेरे को वो चेक दिया था, वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी मेरी तरफ से पेमेंट ऐड हो चुकी है 28 मार्च को, लेकिन बैंक ने अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट में डाला नहीं। हो सकता है कि बैंक चेक रख के कहीं भूल गया हो, या फिर बैंक ने अभी अपने क्लियरेंस बॉक्स में से चेक निकाले ही नहीं है। सो किसी भी रीजन से बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा डाला नहीं। भाई मेरी तरफ से तो चेक बैंक में जा चुका है, मेरे अकॉर्डिंग तो पैसा ऐड हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी बुक्स में वो अमाउंट ऐड कर दी हुई है, लेकिन बैंक ने वो अभी तक ऐड नहीं की है। तो क्या करें, गलत कौन सी बुक है, कैश बुक गलत है, तो चेंजेस हमें किसमें करने हैं, इस वाली बुक में। सो यहां पर माइनस है तो यहां पर भी हम माइनस कर देंगे, ताकि कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस आ रहा था ना वो हट जाए। सो नेक्स्ट एंट्री हम माइनस करेंगे। अब इसी क्वेश्चन के साथ हमें एक और एंट्री दे रखी है, ऑल्सो अ चेक ऑफ 3000। हमारे पास एक और चेक था 3000 वाला, एंटर्ड इन द कैश बुक, वो हम अपनी कैश बुक में एंटर कर चुके हैं। यानी एक और चेक हमारे पास था किसी कस्टमर का, जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाना था, लेकिन हमने वो बैंक में डिपॉजिट कब करवाया, 3 अप्रैल को। अब यहां पर आप देख सकते हो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चेक हमारे पास था 3000 वाला, जिसको हमने हमारी कैश बुक में एंटर कर दिया 30 मार्च को, लेकिन वो चेक हम बैंक को देना भूल गए। जैसे मान लो कि 29 मार्च को एक कस्टमर हमारे पास आया, उसने हमें पैसे देने थे, तो उसने चेक दे दिया। वो चेक मैंने अपनी बुक्स में 30 मार्च को एंटर कर दिया, लेकिन वो चेक एंटर करने के बाद मैं चेक वो बैंक को देना ही भूल गया। बैंक के पास चेक लेकर मैं डिपॉजिट करवाने गया ही नहीं, तो बैंक वालों को ड्रीम तो आएगा नहीं, तो बैंक वालों ने एंट्री नहीं डाली। अब इसको कैसे इक्वल करें, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। मैंने अपनी कैश बुक में 30 मार्च को ही वो चेक की एंट्री डाल दी, अमाउंट ऐड कर दी, लेकिन बैंक को वो चेक देना मैं भूल गया। मैंने बैंक को चेक दिया तो, लेकिन 3 अप्रैल को दिया, 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो 31 मार्च के बाद की डेट है। इसका मतलब वो चेक हमने 31 मार्च तक अगर देखा जाए तो बैंक को दिया ही नहीं, तो बैंक वालों को ड्रीम थोड़ी आएगा कि उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डालने हैं। जब तक चेक नहीं मिलेगा बैंक वालों को, बैंक वाले तो हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ऐड करेंगे ही नहीं। तो मेरी तरफ से अमाउंट ऐड हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दी, लेकिन बैंक वालों के पास चेक पहुंचा नहीं, इसलिए बैंक वालों ने वो अमाउंट ऐड अभी तक की ही नहीं है। तो करेक्ट किसको करना है, अगेन कैश बुक को करेक्ट करना है। तो क्या करें, ये साइन यहां पर आ जाएगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, माइनस। हमेशा याद रखो, हमें उस बुक को करेक्ट करना होता है जिस बुक का बैलेंस हमें गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए करेक्शन कैश बुक में हो रही है। हमेशा कैश बुक में करेक्शन नहीं होगी, अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो हम उसमें भी करेक्शन करेंगे। तो चलिए दोनों ही एंट्री को हमें माइनस करना है, तो एक ही साथ दोनों एंट्रीज को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड, मतलब हमारी तरफ से चेक डिपॉजिट हो चुका है, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, या फिर लिखेंगे नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो ये हमारे पास आएगा टोटल दोनों का प्लस करके 8400 प्लस 3000 11400। अब क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए आपको ये ब्रैकेट में ही लिखना है, हर माइनस करने वाली चीज ब्रैकेट में होती है अकाउंट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, अ चेक फ्रॉम सुरेश
for rupees 2400 was deposited in the bank on 26th March 2019। अब इसमें भी वही कह रहे हैं, सुरेश एक कस्टमर था जिसने हमें चेक दिया 2400 का, वो चेक हमने 26 मार्च को बैंक में लगा भी दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। अब आपको पता है डिसऑनर का मतलब सुरेश के अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए सुरेश के पैसे हमें मिले ही नहीं। एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। अब चेक डिसऑनर हो चुका है, इसका हमें ड्रीम तो आएगा नहीं कि चेक डिसऑनर हो गया, और बैंक ने भी हमें डिसऑनर की जानकारी 31 मार्च के बाद बताई 2 अप्रैल को। इसका मतलब बैंक ने हमें कोई एडवाइस दी ही नहीं। इस लाइन का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये डेट के बाद की एंट्री है, 31 मार्च के बाद की एंट्री है। इसका मतलब बैंक ने हमें बताया ही नहीं कि चेक डिसऑनर हो चुका है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, आइए, ये कैश बुक और ये पासबुक, चेंजेस किसमें करने, कैश बुक में। सो यहां पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि सुरेश ने हमें चेक दिया, वो चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया, हमारी तरफ से पेमेंट हमारी बुक में ऐड हो चुकी है, लेकिन बैंक वालों ने वो पेमेंट हमारे अकाउंट में ऐड नहीं की। क्यों ऐड नहीं की, क्योंकि वो चेक ही डिसऑनर हो गया, चेक ही बाउंस हो गया। सो हमारी बुक्स में 2400 रुपीज ज्यादा है, जबकि पासबुक में 2400 कम है, क्योंकि बैंक ने वो अमाउंट ऐड की ही नहीं। तो क्या करें, किसको करेक्ट करना है, ऑब्वियसली कैश बुक को। तो जो साइन यहां पर था वो हम यहां पर भी कर देंगे। सो 2400 हमें माइनस करना है। सो यहां पर हम लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट रिटर्न्ड डिसऑनर। चेक डिपॉजिटेड यानी हमारी तरफ से चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो रिटर्न हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, बट रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। अमाउंट 2400। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय बैंक। अब आपको पता होना चाहिए बैंक जब डेबिट करता है तो माइनस करता है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि बैंक ने हमारे अकाउंट से 120 रुपए डिडक्ट कर लिए, माइनस कर दिए बैंक चार्जेस के लिए। अब इसकी जानकारी हमें थी नहीं, जिसके कारण पासबुक में हमने ऐसी कोई एंट्री पास की ही नहीं। सो मिसमैच हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे करें, सिंपल है, बैंक ने हमारे अकाउंट से 120 रुपीज डिडक्ट कर लिए, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो डिफरेंस अराइज हो गया। हमने 120 रुपए अपनी बुक में माइनस किए ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बैंक ने 120 रुपए किस चीज के चार्ज किए हैं, लेकिन बैंक ने हमारी पासबुक में से वो डिडक्ट कर लिए हैं। तो करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में। तो क्या करें, माइनस कर देते हैं, ये सिंबल यहां आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे बैंक चार्जेस ओनली, बैंक चार्जेस अमाउंट 120 ब्रैकेट में। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3000 इन द बैंक अकाउंट। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए डेटर यानी वो पर्सन जिससे हमने पैसे लेने हैं, कस्टमर हमारा। सो एक कस्टमर ने हमारे फर्म की बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करवा दिए 3000। कब करवाए, 26 मार्च 2019 को, जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 2 अप्रैल। बैंक ने हमें इसकी जानकारी दी, बैंक ने बताया कि 3000 आए हैं, लेकिन कब बताया, 2 अप्रैल को। यानी ये पूरी की पूरी लाइन इग्नोर हो जाएगी, बैंक ने हमें बताया ही नहीं। 31 मार्च तक की हम बात कर रहे हैं ना, तो बैंक ने हमें बताया ही नहीं कि हमारे अकाउंट में 3000 पैसे आए हैं। अब इसकी करेक्शन कैसे करें, सिंपल है, सो बैंक के अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 3000 डिपॉजिट हो गए, जिसके कारण हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमें इसकी जानकारी है ही नहीं, जिसके कारण हमारी बुक्स में अभी भी अमाउंट माइनस में है। तो करेक्ट किसको करना है, अगेन कैश बुक को। क्या करें,
प्लस कर देंगे। आई होप वीडियो के लास्ट में आते आते अब आपको ये सारे रफ वर्क के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ये रफ वर्क की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सो चलिए लास्ट एंट्री प्लस करेंगे। सो यहां पर लिखते हैं हम डायरेक्ट डिपॉजिट इन दी बैंक अकाउंट। बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट हो गए। सो यहां पर हम अपनी अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 3000। फाइनली अब हमें इसको बैलेंस करना है, टोटल करना है। 36,000, 6 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। माइनस वाली आइटम्स माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस करने पर यहां पर हमारे पास आ जाएगा 13,920। करना ही हमें माइनस ही है, लेकिन एक बार हमने इसका टोटल करके पता लगाया कि कितना माइनस करना है। सो 36,000 प्लस 9,000 माइनस 13,920। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 31,080। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के कॉन्सेप्ट को कवर किया। ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो एग्जाम में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि किस डेट के अकॉर्डिंग आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सेकंड, आपको कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है, वो डेबिट क्रेडिट है उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो है ये रफ वर्क का, किस बुक में करेक्शन करनी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।